अब देखो है यहां से एक बंदा पुश कर रहा है, कितने से था बताओ 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 बताओ। यहाँ से आ रहा है 50 न्यूटन, यहाँ से आ रहा था 10 न्यूटन, यहाँ से आ रहा था 20 न्यूटन। समझ में आया? यहाँ से आपने नेट क्या निकाला, एफ नेट तो एक्चुअली नहीं है, एक्चुअली ये इसका साम है, इसका जो साम है ये 10 न्यूटन प्लस 20 न्यूटन, इसका हम आएंगे 30 न्यूटन बोल सकते हैं, ये 50 न्यूटन। अब हमारा लॉजिक क्या है, मैं उस टाइम फिजिक्स के लॉजिक के बारे में बात नहीं करता, हमारा लॉजिक के बारे में बात कर रहा था। तो हमारा लॉजिक क्या करेगा, हमारा लॉजिक क्या कहेगा, सर यहाँ से ना एक बहुत मोटा बंदा इसको ऐसे पुश कर रहा है ऐसे, और यहाँ से दो छोटे छोटे बंदे कुछ कर नहीं सकते, वो ऐसे पुश कर रहे हैं ऐसे। ये मोटा बंदा ना उन दोनों को भी हटा देगा। तो हमारा लॉजिक क्या रहेगा भाई, इसका जो ये नेट होगा, ये नेट होगा, ये नेट होगा 50 न्यूटन माइनस 30 न्यूटन इक्वल्स टू 20 न्यूटन। बोला है ना? हाँ सर, बात तो हमने सही कहा है। तो इस फॉर्मूला में पुट करके देखते हैं यार, फॉर्मूला तो हम नेक्स्ट दिन फील लेंगे पूरा फॉर्मूला, पर इस फॉर्मूला को हम पढ़े क्यों, फॉर्मूला को पढ़ने का मतलब क्या है ना? मैं आपको ये कैलकुलस है, आप लोगों को बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि यार कैलकुलस ये dx ये dy क्या दे दिया है यार, तो समझ में नहीं आ रहा, ये ऐसे का दे दिया है, इंटीग्रेशन काहे दे दिया है, आपको रीजन नहीं पता होगा। अबे इसका प्रैक्टिकल में क्या अप्रोच है, इसको हम जान के क्या करें, सब कुछ बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, बस सब्र करो, कैरेमेटिक्स में बताएंगे। तो आपको पढ़ना पड़ेगा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सब खेलना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है? तब बताएंगे इनका ओरिजिन क्या है, हमें क्यों पढ़ना है इंटीग्रेशन, और ऐसा मस्त फील होगा ना जब दुनिया जीवन में कभी भूलोगे नहीं, और फिजिकल को प्यार करा दूंगा आपको। तो देखो यहाँ से 20 न्यूटन आ गया, रिजल्टेंट अगर मैं देखूँ तो रिजल्टेंट क्या आएगा, रूट ओवर जैसा फॉर्मूला में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप देखो ये दोनों क्या है, इस साइड से एक फोर्स आ रहा है, इस साइड से एक फोर्स आ रहा है, सही है भाई? इस साइड का फोर्स जो है ये है 50 न्यूटन, इस साइड का फोर्स जो है ये है 30 न्यूटन, बोला है ना? अब देख, मैं अगर इस चीज को ए में पुट कर दूं, ए सपोज ये 30 न्यूटन, ये 30 न्यूटन है और बी 50 न्यूटन है, बोला है ना? तो हम इसको पुट कर रहे हैं ए स्क्वायर 30 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब इस 50 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या है हमारा 30 इंटू बी क्या है हमारा 50। बोल आप अब लोग कहोगे अबे यार cos थीटा का आएगा, हमें तो थीटा ही पता नहीं यार, थीटा ही तो हमें पता नहीं है, cos थीटा का आएगा। अच्छा cos थीटा को हम रखते हैं, हाँ बाद में देखेंगे। अबे ये तो सॉल्व करेंगे, ये तो सॉल्व करते हैं ना, हाँ देख देख भाई देख, ये पार्ट सॉल्व करते हैं, cos थीटा का हम बाद में रखेंगे, मैं cos थीटा को ऐसे cos थीटा ले रहा हूँ, क्योंकि थीटा जो है ना, इस थीटा का वैल्यू आपको पता है पर आप समझ नहीं पा रहे हो, और जब आपको पता चलेगा भाई ये थीटा पता नहीं चल रहा था यार, तब आप मतलब खुद ही पागल हो जाएगा, वो मस्ती एक अलग सा पागल बना देगा आप लोगों को। तो पहले हम इसको निकालते हैं यार, 30 स्क्वायर क्या आएगा, बोल भाई 900 आएगा का, 50 का स्क्वायर है
बे 2500 आएगा क्या? बोल आया ना सर, क्या अपने ये सम रट के आए हो? अबे नहीं यार, ये कैलकुलेशन ट्रिक्स है। हाँ कैलकुलेशन ट्रिक्स है। कैसे पता चला? देख कैलकुलेशन में उसका 30 का स्क्वायर है तो ये जीरो, अगर ये आपको पता रहना चाहिए, जीरो का अगर स्क्वायर है ना तो ये 2 जीरो आ जाएगा और 3 का स्क्वायर में 9 आ जाएगा, 50 के स्क्वायर में 25 आ जाएगा और 0 2 जीरो हो जाएगा। देखो पता चल जाएगा यार, ढेर सारा वीडियोस है, ठीक है, ये कैलकुलेशन ट्रिक्स है। 900 पर 2500 प्लस ये पार्ट हमारा आ गया, ये पार्ट देखो 50 50 इंटू 30 इंटू 2 क्या आएगा? बोल 3000 आएगा या नहीं? 3000 इंटू कॉस थीटा, बोलो भाई बोलो, ये क्या आएगा? बोल भाई बोल 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 बोल, ये क्या आएगा? अरे सम करेंगे ना, जीरो करेंगे, जीरो करेंगे, 4 करेंगे, 3 करेंगे, प्लस 300 प्लस 300 कॉस थीटा। सर ये तो समझ में आ गया, इसके बाद आप क्या करोगे सर? बताओ ना। बताते हैं दोस्त, हमने देखा कि इसमें अब कॉस थीटा का वैल्यू पता चलेगा। अरे यहाँ ही पता था, यहाँ ही पता था, आपने ध्यान नहीं दिया। यहाँ देखो, इसमें से एक जो नेट फोर्स जो आ रहा है वो है 20 न्यूटन, नेट फोर्स 20 न्यूटन आ रहा है। अच्छा यहाँ से जब हम ये चीज मत देखो यार, मत देखो, मैं ऐसे लिख कर रहा हूँ, बाद में इसको प्रूव कर दूंगा, ये दोनों सेम आएगा। इसके लिए देख, इस साइड से दो फोर्स ऐसे फेंक रहा है, ऐसे, इस साइड से एक बंदा ऐसे फेंक रहा है, ऐसे। आप लोग कहोगे यार ये दोनों के बीच में एंगल क्या होगा? ये थीटा क्या है? ये दोनों फोर्स के बीच में एंगल। पर सर आपने तो हमें दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना सिखाया नहीं। सिखा देते हैं, कहा जाता है, 1 सेकंड लगेगा। नेक्स्ट डे हम इसके ऊपर पीएचडी कर लेंगे भाई, वेक्टर्स के ऊपर ना। ये जो बेसिक जो पार्ट है, ये डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, मैं सोच रहा हूँ उसका नेक्स्ट वाले लेक्चर में करूँगा। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। जो tan थीटा है, रिजल्टेंट है, इसका जो प्रूफ वगैरह है, इसके ऊपर आपको पीएचडी करा दूंगा। क्योंकि वेक्टर्स अगर आप पढ़ने जाओगे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूशन में, वेक्टर्स को आपको 1 मंथ लेगा मिनिमम। हाँ 1 मंथ ही लेता है, आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में पूछ लेना, क्योंकि वेक्टर्स बहुत काम में आता है, ना कि बस फिजिक्स में, मैथ्स में भी। जब 12 में पढ़ोगे तब वेक्टर्स पूरा पढ़ोगे, और अगर आप ये बेसिक्स आपको क्लियर नहीं है तो आप 12 में अंधेरा देखोगे। हाँ 11 का मार्क्स मैटर नहीं करता कि 11 में कितना मार्क्स आपको मिल रहा है, 11 का ये डिपेंड करता है कि आपका प्रिपरेशन कैसा है। 11 का प्रिपरेशन आपको 12 का जो भी बोर्ड्स वगैरह या एग्जाम्स वगैरह आप देने वाले हो, वो आपको डिपेंड करेगा। ये नहीं कि आप 11 में स्कूल में कितना मार्क्स आ गए, ठीक है, प्रिपरेशन डिपेंड करता है। तो आप किसी भी चैप्टर्स को पढ़ो, पर इतना अच्छे से पढ़ो, इतना अच्छे से पढ़ो कि कभी आपको वापस पढ़ना ही ना पड़े। फिजिक्स में आपको एक गारंटी दे रहा हूँ, फिजिक्स में आपको ऐसे पढ़ाऊंगा कि कोई रिवीजन का ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप अगर 1 मंथ में बस एक बार रिवीजन करते हैं या 2 बार रिवीजन करते या 2 वीक्स छोड़ के एक बार रिवीजन करते हैं ना, फिजिक्स हो जाएगा। मैं जो भी नोट्स लिखा रहा हूँ, ये सारे नोट्स आपके एक कॉपी में लिख लेना, 2 वीक्स छोड़ के एक बार देख लेना। मैं आपको बोल रहा हूँ फिजिक्स में आपको कोई रोक नहीं पाएगा, कोई भी रोक नहीं पाएगा। पूरा आप अलग ही दिखोगे, आपके दोस्तों अलग ही दिखोगे। अब देखिए इसमें से cos थीटा तो आ गया भाई, आ गया। अब एंगल कैसे निकाले दोनों वेक्टर्स का? हमने सिखाया सर पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। सर पैरेलल शिफ्टिंग क्या था, मैं थोड़ा सा ना भूल गया हूँ सर। अच्छा देख लेते हैं, इसमें से एक वेक्टर है भाई, इस वेक्टर को हम यहाँ ला दें, सेम ही तो है, डायरेक्शन तो सेम है भाई, ये वेक्टर सेम नहीं है। हाँ
ये वेक्टर सेम नहीं है, ये दोनों वेक्टर तो सेम है। अभी इसका मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेंथ तो सेम है, डायरेक्शन सेम है, फिर वेक्टर भी सेम है। तो ये वेक्टर का सेम कैसे क्या है बताओ, बोलो 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 बोलो। डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड सेम। लिख लो नोट्स में, हो गया। अब ये पार्ट हमने देख लिया सर, हमें तो पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स रिवाइज हो गया। हमें एंगल निकालना जानना है सर, एंगल। अच्छा देखो भाई, एक चीज समझ के रहे ना, समझ में आना चाहिए कि एंगल आप तभी निकाल पाएंगे जब टेल के साथ जोड़ेंगे। जैसे मैं 2 मार्कर लेकर आया, ये सपोज तुम्हारा देखो, ये है हेड, ये है टेल, ये इसका है हेड, इसका है टेल। तभी वेक्टर्स कहोगे जब ये दोनों टेल एक साथ जुड़ेगा या दोनों हेड एक साथ जुड़ेगा। ऐसे नहीं जोड़ सकते, ऐसे नहीं जोड़ सकते, नहीं जोड़ सकते, ऐसे जोड़ना पड़ेगा या ऐसे जोड़ना पड़ेगा, ये आपको देखना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? देख, तो इसमें से ये जो थीम है, इसमें मैं एक चीज कर सकता हूँ, ये अगर मैं इसे रिजल्टेंट निकालूं, ये 10 न्यूटन और 20 न्यूटन, ये दोनों फोर्स को मैं मिला दे रहा हूँ, मिला रहा हूँ, एक फोर्स आएगा। ये 10 न्यूटन और 20 न्यूटन के मैं मिला रहा हूँ और एक फोर्स आएगा जिस फोर्स का नाम है, मतलब मैग्नीट्यूड है 30 न्यूटन सर। पे डायरेक्शन तो सेम लिखा है, इस साइड डायरेक्शन तो सेम है बोला है। अब देख, ये जो हमने थीम लाया है 50 न्यूटन, 50 न्यूटन को मैं अगर यहाँ से खींच के पैरेलल शिफ्टिंग करके यहाँ रख दूं, बोल भाई, इस चीज को मैं यहाँ से ला के यहाँ रख दूं, रख सकते हैं सर 50 न्यूटन, बोला है या ना? ये जो वेक्टर था, ये जो वेक्टर था इसका पूंछ था ये जो वेक्टर था इसका पूंछ था ये। मैंने क्या दिखाया? पूंछ मिलेगा, एंगल बनेगा, हेड मिलेगा, एंगल बनेगा। इसमें पूंछ मिल रहा है, एंगल बन रहा है कितना? बोलो भाई, बोलो 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 बोलो। 180 डिग्री सर, ये 180 डिग्री आ रहा है। अच्छा, 180 डिग्री आ रहा है, तो ये क्या है यार? थीटा ही तो है। ये थीटा क्या है? एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स का थीटा कहते हैं। ठीक है सर, तो इस थीटा के प्लेस में हम 180 डिग्री ला देंगे। इस थीटा के प्लेस में हम 180 डिग्री ला देंगे सर, बोला आया ना? अब आपको एक चीज आप ट्रिगो में पढ़ोगे, ट्रिगोनोमेट्री जो मैथ्स का चैप्टर है या फिजिक्स में बेसिक मैथ्स जो होता है उसमें पढ़ा दिया जाता है, पर आप मैथ्स में पढ़ोगे है ना। अगर आप कहो तो मैं बेसिक मैथ्स के ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना भाई, या तो मैं नेक्स्ट चैप्टर वेक्टर्स जल्दी से जल्दी खत्म करूंगा और वेक्टर्स के बाद में काइनेमेटिक्स शुरू कर दूंगा। वेक्टर्स के बाद में पहले आपको एक इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का भी क्लास ले लूंगा, वो कमेंट सेक्शन में सजेस्ट करना, और अगर आपको पता है या फिर मैं काइनेमेटिक्स डायरेक्ट शुरू कर दूंगा, और अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट सेक्शन में इजीली कमेंट कर सकते हैं। देखो आपके सजेशन के ऊपर मैं मेरा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो तो फिलहाल वेक्टर्स के ऊपर होने वाला है, वेक्टर्स खत्म होने के बाद आपके डिसीजन के ऊपर डिपेंड करने वाला है, ठीक, कि मैं बेसिक मैथ्स के ऊपर एक चैप्टर्स बनाऊंगा, क्योंकि अगर मैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कवर करने वाला हूँ तो वहाँ मैं लॉगरिथम्स, ट्रिग्नोमेट्री और जितने भी है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो भी होता है ना,
ट्रिगो के पार्ट, ठीक है, ट्रिगो तो एक बहुत बड़ा पार्ट है, उसमें से जितना भी फिजिक्स में लगेगा, क्योंकि मैं वहाँ से भी आपको 2 या 3 फार्मूला रटाने वाला हूँ बेसिक मैथ से, जो कि हम उस फार्मूला के भी प्रूफ लेंगे। जो 3 फार्मूला आपको देने वाला है वो मैथ्स में नहीं ऐसे ही आपको रटाया जाएगा, पर अगर आपको फील लेना चाहते हो मैं फील भी दे दूंगा उस फार्मूला का, अरे वो मैथ्स का फार्मूला है फिर भी फील दे दूंगा। जैसे इस फार्मूला को थोड़ा सा फील लिया, थोड़ा सा, नेक्स्ट क्लास में पूरा फील लेंगे इसका तो फिलहाल अभी मैं फील नहीं लिया, आप याद कर लीजिए, जिससे जब नेक्स्ट क्लास में आपको समझा ना आपको मस्त समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो इसमें cos 180 आपको एक चीज पता होना चाहिए, ये आप मैथ्स में पढ़ोगे, cos 180 डिग्री का वैल्यू -1 होता है। बोलो भाई सही है ना, बोलो 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 बोलो, सही है ना भाई, -1 होता है। अब मैं तो भाई कुछ भी नहीं रटा था यार, कुछ भी नहीं रटा था, तो अब इसको कैसे निकालोगे, कैसे 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 कैसे, बोलो 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 भाई, cos 180 डिग्री को आप कैसे निकालोगे, बोलो। बोलो भाई, देखो तो हम इस cos 180 डिग्री को ऐसा लिख सकते हैं, मैं आपको बेसिक मैथ्स का थोड़ा सा इंट्रो दे रहा हूँ, थोड़ा सा। cos 180 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं कि cos 270 माइनस 90, बोला है ना। अरे भाई ये जो कोऑर्डिनेट एंगल हमने ड्रॉ किया था, इसमें से ये क्या है 90, ये भी 90, पूरा मिलाकर 180, ये है 90, ये मिलाकर 270, अभी यहाँ तो 270 आ रहा है, और ये पूरा मिलाकर 360 आ रहा है, ये तो 270 आ रहा है, ये 270 यहाँ डाल दिया। ट्रिगो में सीखोगे आप, या तो बेसिक मैथ्स में आपका कमेंट सेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, जो भी हो। देखो cos 270 माइनस 90 अगर हम करते हैं तो इसका वैल्यू, अगर आप मैथ्स पढ़ लिए हो ट्रिगो तो आपको इजीली समझ में आ रहा है, इसका वैल्यू क्या आएगा, माइनस साइन 90, साइन 90 डिग्री का वैल्यू आपने पढ़ा था क्लास 10 में, क्या आता है, क्या आता है, हमने एक बॉक्स पढ़ा था ना, या आपने याद भी रखा होगा, इंडिविजुअली याद रखा होगा, उसका वैल्यू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, साइन 90 का वैल्यू तो 1 आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन 90 इक्वल्स टू -1। अभी हो गया ना प्रूफ, बोल सामने आ रही प्रूफ, cos 180 डिग्री का वैल्यू -1 नहीं रटाएंगे, cos 270 माइनस 90, 270 कहां से मिला, यहां से मिला, यहां से 270 डाल दिया, यहां -90 कर दिया, -2 sin 90 कर दिया, -1 कर दिया, बोला है। अब देख इस चीज को मैं यहाँ पुट करूंगा, क्या करेंगे सर, 3400, ये देखो 300 इंटू cos थीटा, cos थीटा का वैल्यू क्या निकला है, cos थीटा का cos 180 डिग्री है, ये इसका वैल्यू क्या निकला है -1, यहाँ भी रख दिया, यहाँ भी रख दिया, -1 cos थीटा को ये करके यहाँ से
-1 ऐसा मल्टीप्लिकेशन में साइन -1 मल्टीप्लिकेशन था, फर्स्ट 180 मल्टीप्लिकेशन में था, -1 कर दिया। अब इस -1 को मैं ऐसे उड़ा के यहाँ माइनस कर देता हूँ, मैं कर सकता हूँ ना। यहाँ अगर -1 है, 300 इंटू -1 क्या होता है, प्लस 300 इंटू -1 क्या होता है, -300 ही तो होता है। तो इसमें से आपको क्या मिलेगा, √3400 माइनस 3000 क्या, सॉरी 3000 का 3000 क्या मिलेगा, √200 बोल हाँ या ना, बोल हाँ या ना मिलेगा। इस √200 को हम कैसे लिख सकते, क्या लिख सकते हैं, 20। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो इसमें से इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3400 माइनस 3000 का, तो इसको हम लिख सकते हैं √400 बोल आया ना। अब √400 को हम क्या लिख सकते हैं सर, √400 को हम लिख सकते हो 20 सर। यूनिट क्या किसका निकाला, रिजल्टेंट फोर्स का निकाला था, फोर्स का रिजल्टेंट तो ये तो निकाला था, तो फोर्स का रिजल्ट, फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, फोर्स का रिजल्टेंट का यूनिट क्या होगा 20 न्यूटन बोल है ना। ये 20, अब मैं जीते हूँ, ये 20 न्यूटन जो है ये इस 20 न्यूटन से एग्जैक्टली मैच कर रहा है भाई, एग्जैक्ट मैच कर रहा है, एग्जैक्ट 20 न्यूटन 20 न्यूटन। ब्रेन की पावर देखो, हमने मैथ्स के यूज करके इतना बड़ा करके यहाँ निकाला और आपको ब्रेन में चुटकियों में आंसर दे दिया 20 न्यूटन। बोल भाई समझ में आया। तो आज का जो आपने पढ़ा अभी तक बहुत कुछ पढ़ लिया है, ठीक है, बेसिक्स आपका क्लियर हो चुका है। अगर आप इस चीज के 60% में समझ पाए हो, 60%, मैं नहीं कह रहा हूँ 100% आपको समझ में आ जाएगा, 60% या 30% में अगर समझ में आया है तो आप राइट रखते हैं। 30% अगर इस चीज का जो भी मैंने पढ़ा है आज, ठीक है, ऐसे आपको तो 100% समझना चाहिए, फिर भी अगर 30% में वो समझ में आ रहा है, इसको नोट्स में कॉपी करो। कॉपी करने के बाद आज आप जब भी देख रहे हो कि कल सुबह तुम सुबह उठ के पहले इस नोट्स को रिवाइज करो। वो 30% अगर है ना तो वो तुम्हारा 60% आ जाएगा, अगर 60% ना तो 80% आ जाएगा। और ऐसे हर दिन 2 दिन, बस 2 दिन सुबह उठ के इसको रिविजन करो और रात में सोने से पहले एक बार रिविजन कर लेना। बस देखना ही तो है यार, आंखों से नीचे से एक बार उड़ाना ही तो है, ठीक है। तो अपना नोट्स पे एक बार रिविजन कर लेना सुबह और सोने से पहले। मैं गारंटी दे रहा हूँ 2 दिन बाद आप कहोगे वेक्टर्स में सुपर इजी हो जाएंगे, क्योंकि वो बेसिक क्लियर हो चुका है। अभी कुछ नहीं है वेक्टर्स में, और कुछ नहीं है, बस यही है। अभी जो है इसको ही हम मिला जुला यहाँ वहाँ घुसा के न्याथिंग बनाने वाले। वो आई क्या जे क्या जो है, आप डर रहे हो ना, आई क्या अब सर हमको समझ में नहीं आ रहा कहाँ से कहाँ ऐड कर दिया, डॉट प्रोडक्ट में ये कर दिया, क्रॉस प्रोडक्ट में वो कर दिया, कहाँ प्लस घुसा दिया, कहाँ माइनस घुसा दिया, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये है आपका बेसिक्स, इसको ही मिला जुला के उसको बनाया, पूरा फील लेंगे उसका। तो आज के लिए इतना ही, होप आपको ये सब समझ में आ गया है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से वीडियो को देखो और इस सारे नोट्स कॉपी में लिखो। ऐसे लेट के सोने से कुछ नहीं होगा, कॉपी में लिखो, बार बार रिविजन करो, 2 दिन बस 2 टाइम से रिविजन करो, ओके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि नेक्स्ट वीडियो में और वेक्टर्स में कौन कौन टॉपिक्स आपको अभी भी इमरजेंसी है। फिलहाल तो मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रूफ वगैरह इसका कराऊंगा। तो अगर आप सोच रहे हो कि यार सर हमें प्रूफ वगैरह का जरूरत नहीं, क्योंकि प्रूफ वगैरह आता नहीं है, सच बताओ तो प्रूफ वगैरह आता नहीं है। अगर आप कहते हो कि सर प्रूफ वगैरह की जरूरत नहीं है, आप डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा दो, तो नेक्स्ट क्लास में डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा देंगे। और अगर आप कहते हो सर हमको ना और फील लेना है, इस फॉर्मूला tan थीटा tan अल्फा और r का और फील लेना है, तो आप प्लीज़ यही इसका प्रूफ दिखा दो फील के साथ, ऐसे नहीं कि डाल दिया प्रूफ, फील के साथ, तब
वो भी कमेंट कर दो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।